बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की। उन्होंने इमरान खान को निशाने पर रख लिया। बोले फ़ौज ने मदद की, कामयाब बनाने की पूरी कोशिश की, मगर इमरान खान जैसा मोहसिन कुश पाकिस्तान में पैदा ही नहीं हुआ। इमरान खान ने मईशत तबाह कर दी, सी पैक का जनाजा निकाल दिया। हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के क़याम की तकरीब से धुआंधार खिताब में कहा, IMF को बता दिया कि हम शराइत पूरी करेंगे। दिवालिया का ढंडोरा पीटने वाले मुखालिफिन को नाकामी होगी। इमरान नियाजी की जो करतूतें हैं, उनके जो बयानात हैं, ये बात पुकार पुकार कर साबित हो रही है, इससे बड़ा मोहसिन कुश पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं कि जनरल बाजवा ने किस तरह उनकी मदद की, बाकी गाली गलोच का उसका कोई मुकाबला नहीं। उसने पाकिस्तान के माशरे को तबाह कर दिया, पाकिस्तान के माश को तबाह कर दिया। सी पैक का इमरान नियाजी ने खाली जनाजा नहीं निकाला, चीनी कंपनियों के ऊपर बेजा बेबुनियाद इल्जामात लगाए, करप्शन के। अपने उसके चेले चांटे थे, उनके जरिए करवाए। चीन बेपनाह नाराज हो गया, मगर बर्फ अभी पिघली है। कल मैंने दिन में चीन के वज़ीर आज़म से मैंने बात की पौना घंटा। मुझे यकीन दिलाया कि शहबाज शरीफ साहब, मैंने IMF की आई थी अपना मैनेजिंग डायरेक्टर, उनको मैंने कहा कि पाकिस्तान हमारा दोस्त नहीं, एक भाइयों की तरह ताल्लुक है, हम साथ खड़े हैं, आप भी पाकिस्तान का साथ दें। कल रात को मुझे उनका फ़ोन आया, मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर IMF, तो मैंने कहा अमीरों के ऊपर हमने टैक्स लगाया है, लेकिन गरीब आदमी के ऊपर मैं बोझ नहीं डाल सकता, उसमें आप मेरी मदद करें और जो शराइत आपकी हैं हम भरपूर कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर हम अमल पैरा हूँ। कि जो अपना ढंढोरा पीटा जा रहा है मुखालिफिन का कि पाकिस्तान अल्लाह न करे डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, तो इसकी ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। सांझे की हंडिया बीच चौराहे पर फूट गई। PTI और काफ लीग में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। इमरान खान ने परवेज इलाही की शटअप कॉल के बावजूद साफ साफ कह दिया कि परवेज इलाही हमें जनरल बाजवा के खिलाफ मौके बदलने पर मजबूर नहीं कर सकते। एतमाद के वोट से पहले शिकस्त नजर आती देखकर इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इल्जाम तराशी शुरू कर दी। बोले एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नजर नहीं आ रही, हमारे लोगों को अप्रोच किया जा रहा है, अदालत फौरी एतमाद के वोट का कहे तो भी तैयार है। अब परवेज इलाही के बयानात का असर या फिर कुछ और, दोनों जमातों में सीट एडजस्टमेंट का मामला डेडलॉक का शिकार हो गया। PTI ने काफ लीग को कौमी असम्बली की 25 सीटें देने से इनकार कर दिया। जावेद फारूकी की रिपोर्ट देखिए। जो आपका हाल हुआ था 25 तारीख को, आपकी जुबानें बाहर आई हुई थी और लाले पड़े हुए थे। PTI और काफ लीग के इत्तेहाद की हंडिया बीच चौराहे फूटने लगी। तहरीक इंसाफ ने काफ लीग को लाल झंडी दिखा दी। सीट एडजस्टमेंट में कौमी असम्बली की 25 नशिस्तें देने से साफ इंकार कर दिया। मुज़ाकरात के 6 से ज़ायद दौर चले, मगर नतीजा 0। काफ लीग ने पंजाब में 40 से ज़ायद सीटों पर हिमायत का मुतालबा किया। तहरीक इंसाफ ने वो भी मुस्तरद कर दिया। परवेज इलाही के 25 मई के हवाले से बयान ने भी काफ लीग और PTI के दरमियान फासलों को बढ़ा दिया। वजीर आला ने PTI को 25 मई याद दिलाई तो सेनेटर इजाज चौधरी ने परवेज इलाही को घर बैठने का तंज कर डाला। ट्वीट दागा के 25 तारीख को इख्तदार के पुजारियों की जबानें बाहर थीं। आपको अपनी जिम्मेदारी अदा करनी नहीं आती तो घर बैठें। साथी रिपोर्टर कजाफी भट्ट के साथ जावेद फारूकी, समा, लाहौर। पार्टी सरबराही से हटाने का केस, इमरान खान हाजिर हों। इलेक्शन कमीशन ने PTI कायद को 11 जनवरी को पेशी का नोटिस जारी कर दिया। इमरान खान को बुध की सुबह 10 बजे खुद या बजरिया वकील पेश होने की हिदायत की गई है। सवाल किया गया है कि नाअहली के बाद पार्टी सरबराह कैसे रह सकते हैं, वजाहत की जाए। इमरान खान को जारी नोटिस में तोशाखाना केस और पार्टी सरबराही से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया गया है। चेयरमैन PTI इमरान खान को नोटिस बनीगाला के पते पर इरसाल किया गया है। तो यहाँ रहती है बेचारी मजलूम अवाम, जिसको बुनियादी सहूलियात ज़िंदगी मैसर नहीं। पिछले चंद बरसों में अवाम को खाने के लाले पड़े, लेकिन गुज़िश्ता 5 माली साल में 1170 अरकान असम्बली की मजमूई आमदनी 85% बढ़ गई है। साल 2019 में तमाम अरकान की फीकस आमदनी में 1-1 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ।
2015 से 2019 के दौरान नजर दौड़ाई जाए तो इमरान खान के असासे 250% बढ़ गए। 2017 में 4 करोड़ के मालिक इमरान खान 2020 में 14 करोड़ असासों के मालिक बन गए। शेख रशीद अहमद तो इमरान खान से भी 2 हाथ आगे निकले। 2015 में 4 करोड़ के असासे 2019 तक 15 करोड़ तक जा पहुंचे। असासों में 278% तक इजाफा हुआ। मिस्टर एंड मिसेस शाह महमूद कुरैशी के 2014 में 7.25 करोड़ के असासे थे, जो 2019 में 24 करोड़ 70 लाख तक बढ़ गए। 241% इजाफा हुआ। साबिक वजीर उमर अयूब और उनकी अहलिया 2014 के बाद 5 साल में अरबपति बन चुके हैं। 203% इजाफे से 46 करोड़ के असासे 2019 में 1 अरब 40 करोड़ तक बढ़ गए हैं। आजम स्वाति ने भी नहले पे दहला मारा। 2015 में 40 करोड़ के असासे पूरे 1 अरब 20 करोड़ तक जा पहुंचे। साबिक वज़रा खुसरो बख्तियार के असासे 127% और फहमीदा मिर्जा के असासों में भी होशरुबा इजाफा हुआ। इसके साथ साथ हैरत अंगेज तौर पर सबसे पसमानदा सूबे यानी कि बलूचिस्तान के साबिक वजीर आला जाम कमाल ने तो कमाल ही कर दिखाया। उनके असासों में 376% का इजाफा हुआ। यानी 2015 में 25 करोड़ असासे रखने वाले जाम कमाल खान और उनकी अहलिया 2020 में 1 अरब 20 करोड़ के मालिक बन गए। कप्तान के इत्तेहादी चौधरी परवेज इलाही और उनकी अहलिया के असासों में भी 14% इजाफा हुआ, जो 2015 में 19 करोड़ से बढ़कर 2019 में 22 करोड़ तक चले गए। दौलत की दौड़ में बेटे और बहू ने वालिदैन को भी पीछे छोड़ दिया। मोने सिलाही और बहू 62 करोड़ से 1 अरब 40 करोड़ के असासों के मालिक बन गए। अख्तर नेंगल और उनकी अहलिया के असासे 54% तक बढ़े और अमीर हैदर खान भोटी के असासों में 247% इजाफा हुआ, जबकि सनाउल्लाह ज़हरी के असासे 200% बढ़े। दिलचस्प बात यह है नाज़रीन कि इमरान खान के दौरे इख्तिदार में जिन पर अरबों की करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए, उनमें मियाँ शहबाज शरीफ के असासे 25%, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी के असासे 1000% कम हो गए। दस्तावेज़ात के मुताबिक 25 अराकीन असम्बली डिक्लेयर्ड अरबपति हैं और तो और 29 अराकीन की बैरून मुल्क अरबों की जायदादें भी। पंजाब की अहम तरीन हुकूमती शख्सियत का मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के लिए खवातीन के अकाउंट्स इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। इसी सब के ऊपर बात करेंगे। समा के नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उन्हीं से मजीद जानेंगे कि आखिर ये मामला है क्या। जहांगीर खान हमारे साथ हैं। जहांगीर खान, बताइए ये सारा मामला सामने कैसे आया, FIA क्या बता रही है इस बारे में? FIA पहले से ही जो है मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में मोने सिलाही के खिलाफ जो है वो तहकीकात अपनी जारी रखते हुए हैं, लेकिन अभी FIA ज़राए का ये इंकशाफ है कि अहम हुकूमती शख्सियत की जानिब से जो है खवातीन के बैंक अकाउंट को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल करने का इंकशाफ हुआ है। पहले सायरा अनवर नामी खातून को तलब किया गया था, लेकिन उनके वकील जो है अतहर कयानी, उन्होंने मजीद मोहलत मांगी थी, खातून पेश नहीं। इसके बाद एक और नाम आया था इरम मुबीन नामी खातून का, जो कि मोनिटलाइज कंपनी में बतौर मुलाजमत वहाँ पर करती रही है, वो भी पेश नहीं है। और अभी जो तीसरा नाम आ रहा है वो सुंबल रेहान का आ रहा है, जिनको कि आज FIA ने तमाम तर कवायद और दस्तावेजात समेत तलब किया था, लेकिन वो भी पेश नहीं हुई। जहांगीर, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इलेक्शन कमीशन ने कराची बल्दियाती इंतखाबात में वोटर लिस्टों से मुताल्लिक MQM की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने साफ साफ कह दिया है इंतखाबात किसी सूरत ताखीर का शिकार नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ने तैयारी न होने पर सिंध हुकूमत के दलाइल का हक खत्म कर दिया। MQM के वकील की सरजनिश भी की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, जब भी इलेक्शन की तारीख आती है सूबाई हुकूमतें कानून बदल देती हैं। MQM ने 2018 का इलेक्शन और ज़िमनी इंतखाबात भी इन्हीं फहरिस्तों पर लड़े, तो अब क्या परेशानी है? सईद गनी कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने हल्का बंदियाँ करवाई, ना ही ये हमारा काम है। ऐसा कोई मुतालबा तस्लीम नहीं कर सकते जो हमारे इख्तियार में ना हो। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो एतराज़ात हैं डिलिमिटेशन के ऊपर, वो भी इलेक्शन कमीशन ने ही करवाई हैं। ये जो बार बार तासुर आता है कि सिंध हुकूमत ने गलत हल्काबंदी कर दी, सिंध हुकूमत ने हल्काबंदी नहीं की है और ना हमारा ये काम है। कोई ऐसा मुतालबा जो किसी की तरफ से भी आ रहा हो जो हमारे इख्तियार में ही नहीं है और हम वो मान नहीं सकते, तो हम तो नहीं उसको तस्लीम कर सकते। हम सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी खुद से ना तो इंतखाबात को आगे करवा सकती है और ना ही हल्काबंदियों के अमल को जो है दोबारा शुरू करवा सकती है। इमरान खान साहब को मैं कहता हूँ ये नया शेख है,
जो भड़के मारता है, चवले मारता है, बगैर सोचे समझे बात करता है। MQM वफ्द की खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में गवर्नर सिंध से मुलाकात, सियासी सूरत हाल और स्टेक होल्डर्स से मुशावरत समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू की गई। MQM धड़ों को एक करने का मिशन। MQM वक्त की खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में गवर्नर सिंध से मुलाकात, सियासी सूरत हाल और स्टेक होल्डर से मुशावरत समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू हुई। कामरान टिसोरी ने सबको साथ बिठाकर माशी हब की बहाली के लिए कोशिशें करने की ख्वाहिश का इजहार किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने महाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह आफाक अहमद से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में साथ बैठेंगे, इश्यूज़ को डिस्कस कर एक मुश्तरका आलामिया जारी करेंगे। आफाक अहमद का कहना था कि उनकी पार्टी अलग है, लेकिन मुश्तरका इश्यूज पर बैठना कोई बुरी बात नहीं। मेरा ताल्लुक महाजिर कौमी मूवमेंट से है और मेरा बुनियादी इख्तिलाफ इस महाजिर लफ्ज़ से दस्तबरदार होने पर इख्तिलाफ हुआ था। गवर्नर सिंध का कहना था कि सब नाइत्तेफाकी खत्म करें, एक दूसरे के खिलाफ होने के बजाय एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। कराची में मामूली तल्ख कलामी जानलेवा लड़ाई में बदल गई। मैट्रिक के तालिब इल्म ने साथी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट। ये 17 साला एहसन है जो 5 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। सब्जी फरोश अख्तर ने बड़ी मेहनत से बेटे को इस काबिल बनाया कि वो मैट्रिक कर सके। इनकी आपस में हैंड राइटिंग पे कोई बात हुई है, ठीक है, और उसके ऊपर वो बंदा गया है, अगले दिन क्लाशन लेके आया है और स्ट्रेट फायर मार के बच्चे को चला गया है। लुकमान और एहसन की जुमेरात की शाम कोचिंग में लिखाई खराब होने पर लड़ाई शुरू हुई। झगड़ा इतना बढ़ गया कि गुज़िश्ता रोज भी कोचिंग के बाहर हाथापाई हो गई, जिस पर इलाका मकीनों ने इन्हें छुड़वाया। तो कल इनकी शाम में नोकझोंक हुई थी, वो देखी थी मैंने, तो इनको अलग अलग कर दिया था, बस इतना देखा था। जुमे की शाम लुकमान अपने दीगर 2 दोस्तों के साथ कोचिंग आया और क्लास में दाखिल होकर बोरी में से असला निकाला और एहसन पर गोली चला दी, जिससे वो मौके पर ही दम तोड़ गया। आज फिर अगेन वो बच्चा जो खड़े थे तो वेपन लेके आया और वहीं पे जो एक लड़का बैठा हुआ था उसको फायर किया, उससे एक अनफॉर्चुनेटली बच्चे की डेथ हो गई है। पुलिस के मुताबिक कोचिंग सेंटर की इंतजामिया से भी तहकीकात की जा रही है कि तालिब इल्म कैसे क्लास में असला लेकर आया। साथ ही फरार होने वाले लुकमान और इसके दीगर साथियों की तलाश की जा रही है। कैमरामैन अकबर अली और कासिम रईस के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। नूरुल आरिफीन अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने डायरेक्टर CTD शहीद नवेद सादिक को हिलाल शुजात और शहीद इंस्पेक्टर नासिर अब्बास को सितारा शुजात देने का ऐलान कर दिया। कहा शहदा पर पूरी कौम को फख्र है। जनाब मोहम्मद नवीद सादिक को सितारा शुजात का एजाज़ अता किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ CTD के शहीद डायरेक्टर नवीद सादिक के घर पहुंच गए, अहले खाना से ताज़ियत की और हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शहीद नवीद सादिक को हिलाल शुजात और शहीद इंस्पेक्टर नासिर अब्बास को सितारे शुजात देने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म ने शुहदा को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि शुहदा ने वतन अजीज के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए नाकाबिले फरामोश कुर्बानियाँ दी। पूरी कौम को उन पर फ़ख्र है। CTD अफसरान को गुज़िश्ता दिनों दहशतगर्दों ने खानेवाल में एक मकामी होटल के बाहर फायरिंग करके शहीद किया था। शहीद नवीद सादिक ने मुल्क भर में दहशतगर्दों के नेटवर्क बेनकाब किए। वतन अजीज के लिए मिसाली खिदमात अंजाम देने पर उनको 2021 में सितारे शुजात से भी नवाजा गया। उधर बलूचिस्तान में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। दारुल हुकूमत कोयटा में पारा -6, कल्लात और ज़ियारत में -7 पर पहुंच चुका है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल से बारिश बरसाने वाला सिस्टम बलूचिस्तान में एंट्री देगा। मरी, गलियात और कश्मीर में भी बादल बरसेंगे।